दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जिला उन्नाव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल उन्नाव के ही किसी गांव में पहले तो एक लड़के की लाश उसी के गमछे से एक बाग के पेड़ पर लटकी हुई मिलती है और इस घटना के 2 घंटे बाद ही इसी गांव की एक औरत अपने ही घर में खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। अब जैसे ही एक गांव की 2 घंटों के भीतर 2 लाशें वो भी खुद की जान लेने की बात जो है गांव में फैलती है और जो आसपास के इलाकों में फैलती है, तो इस पूरे घटनाक्रम से हर कोई सहमा हुआ है। हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर इन दोनों ने अपनी जान क्यों ली, जबकि दोनों ही शादीशुदा थे। चलिए दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, यह घटना उन्नाव जिले में ही सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अटवा गांव पड़ता है और इसी गांव में एक सुखलाल कोरा नाम का व्यक्ति रहता है और उसका तीसरा बेटा अरुण, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, वह अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। अरुण की शादी 2 साल पहले शीतल नाम की लड़की से हुई थी। साथ ही अरुण 8 साल की एक बच्ची का पिता भी था। और दूसरी ओर बात करें तो इसी गांव में दीपू भी अपने परिवार के साथ रहता है और दीपू की पत्नी का नाम सोनम साहू है। साथ ही इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। अब ये जो दीपू होता है, यह 4 पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण करने के लिए पिछले 2 साल से कुवैत कंट्री में नौकरी करता है। मतलब कि दीपू का परिवार भी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। अब होता यह है कि ये जो अरुण होता है, यह दीपू के घर पर ही ट्रैक्टर चलाने का काम किया करता था। मतलब दीपू का जो खेत का काम हुआ करता था उसे अरुण ही देखा करता था और इसीलिए अरुण का दीपू के घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता था। और इसी दौरान अक्सर अरुण की बात जो है दीपू की पत्नी सोनम साहू से भी हो जाती थी और सोनम साहू तो घर पर अकेली ही रहती थी। माना कि उसके 2 बच्चे थे और परिवार के और भी सदस्य उसके साथ रहते थे, लेकिन उसका पति पिछले 2 साल से विदेश में रहकर नौकरी कर रहा था और जो सोनम की शारीरिक इच्छाएं थी उन्हें पूरा करने वाला कोई भी नहीं था। लिहाजा सोनम और अरुण के बीच प्यार का गुल खिल जाता है। ये दोनों फोन पर बातें करने लगते हैं और बातें करते करते इन दोनों के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ जाती है कि ये दोनों साथ में सोने लगते हैं, साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। बिकॉज अरुण का तो सोनम के घर पर रोज का आना जाना हो जाता है और सोनम का पति तो विदेश में रहता था, तो इन दोनों को रोकने वाला कोई नहीं होता है। और जब भी इन दोनों को मौका मिलता, जब भी टाइम मिलता है, ये दोनों साथ में क्वालिटी टाइम गुजारते, साथ में सोते और वो सब करते जो इन दोनों को नहीं करना चाहिए था। लिहाजा होता यह है कि जो सोनम के सास ससुर होते हैं और जो बाकी के परिवार वाले होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि सोनम और अरुण के बीच जो है नाजायज संबंध है। अब होता यह है कि जो दीपू के परिवार वाले होते हैं वह अरुण को काम से निकाल देते हैं और अरुण को हिदायत देते हैं कि अगर तुम आज के बाद सोनम के पास भी दिखे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही सोनम को भी समझाते हैं कि तुम 2 बच्चों की माँ हो और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए विदेश में रहकर नौकरी कर रहा है। वह वहां पर कैसे नौकरी कर रहा है, उसे खाना मिलता भी है या नहीं, लेकिन तुम यहाँ दूसरे मर्दों के साथ संबंध बना रही हो, जो कि बहुत ही गलत है। तो सोनम भी अपने पति दीपू के परिवार वालों की बात मानती है और उनसे बोलती है कि वह आज के बाद अरुण से नहीं मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे अरुण और सोनम के जो संबंधों की बात होती है वह पूरे गांव में फैल जाती है। साथ ही ये जो सोनम और जो अरुण होते हैं, यह फोन पर बातें करने लगते हैं और यह दोनों जो है साथ में रहने की सोचने लगते हैं। और इसी दौरान अरुण भी दूसरी जगह पर गाड़ी चलाने का काम करने लगता है और जो सोनम के जो ससुराल वाले होते हैं वह उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं कि कहीं यह फिर से अरुण से ना मिलने लगे। लेकिन आज के दौर में फोन एक ऐसी चीज है जिससे चोरी चुपके किसी से भी बात की जा सकती है और ऐसा ही अरुण और सोनम भी करते हैं। उधर सोनम के पति दीपू को यह भनक नहीं होती कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे किसी गैर मर्द के संपर्क में है। अब होता यह है कि ये जो सोनम और जो अरुण होते हैं, यह जो है फोन पर लगातार बातें करते रहते हैं और दोनों जो है साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खा लेते हैं, बिना ये सोचे समझे कि दोनों ही शादीशुदा है, दोनों के ही बच्चे हैं। सोनम के 2 बच्चे हैं और अरुण भी 8 साल की एक बच्चे का बाप है। फिर भी जो ये अरुण होता है, जो सोनम होती है, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जब दुनिया वाले हमें मिलने ही नहीं देंगे तो क्यों ना हम दोनों जो है अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। और ये जो अरुण होता है, यह मंगलवार के दिन यानी 4 जनवरी 2025 की रात को अपने बड़े भाई से बोलता है कि उसका जीने का मन नहीं करता है। तो इस पर अरुण का बड़ा भाई अरुण को समझाता है, लेकिन अरुण घर पर यह बोलकर घर से बाहर निकल जाता है कि वह पास वाली दुकान से कुछ सामान लेने के लिए जा रहा है। और इसी दौरान जो अरुण के घर वाले होते हैं उनकी आंख लग जाती है और वे सो जाते हैं। और सुबह होते ही जब अरुण के परिवार वालों की आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि अरुण गांव के ही पास वाले बाग में फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। अब जो अरुण के घर वाले होते हैं जब यह खबर सुनते हैं तो वह सुबह के ही 6 बजे जब उस बाग में पहुंचकर अरुण को देखते हैं तो अरुण ने खुद के ही गमछे से खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी।
और इसी गांव में से कोई व्यक्ति जो है इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दे देता है। तो पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और अरुण की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर देती है। लेकिन 8 बजे के आसपास फिर से इस गांव में खबर फैलती है कि इसी गांव की रहने वाली सोनम ने भी अपने घर में जो है खुद को फांसी के फंदे पर लटकाकर खुद की जान ले ली है। इसके बाद पुलिस वाले सोनम की लाश को भी अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर देते हैं और जब पुलिस वाले अरुण और सोनम के फोन को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरुण की जो है लास्ट बार बात जो है रात में सोनम से हुई थी और वो भी काफी देर बात हुई थी। अब पुलिस को समझते हुए देर नहीं लगती है कि इन दोनों के आपस में संबंध थे और जब पुलिस वाले इन दोनों के ही परिवार वालों से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दोनों ही परिवार वालों ने अपने अपने बच्चों को काफी समझाया था, दोनों का जो है मिलना बंद कर दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी कि दोनों ही अपनी जान दे देंगे। उधर अरुण की पत्नी शीतल का भी रो रो कर बुरा हाल है और हो भी क्यों ना, बिकॉज शीतल के पिता ने बड़े ही अरमानों के साथ अपनी बेटी शीतल की शादी अरुण के साथ करवाई थी, लेकिन अब 8 साल की बच्ची के साथ शीतल अपना जीवन कैसे गुजारेगी और अरुण ने भी बिना ये सोचे समझे कि उसका परिवार उसके बिना कैसे जिएगा, उसने खुद की जान ले ली। दूसरी तरफ सोनम ने भी बिना ये परवाह किए कि उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा, उसने खुद को फांसी लगाकर खुद की जान ले ली। फिलहाल दोनों ही परिवार में मातम पसरा हुआ है, दोनों ही परिवार सदमे में है और पुलिस भी अपनी जांच कर रही है कि आखिर यह मामला खुदकुशी का है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ने अगर एक दूसरे को पाने के चलते खुद की जान ली है तो इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, बिकॉज प्यार का मतलब एक दूसरे के साथ संबंध बनाना या एक दूसरे के साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करना है और एक दूसरे का सम्मान करना है। अगर ऐसा ना होता तो दीपू भी अपनी पत्नी पर भरोसा ना करता और वह अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर, अपने बच्चों को गांव में छोड़कर विदेश में नौकरी करने ना जाता। वहीं अरुण की बात करें तो अरुण जो है एक शादीशुदा व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी भी होती है, साथ ही वह 8 साल की बच्ची का पिता भी होता है, उसे कौन से प्यार की कमी थी। लेकिन फिर भी इन दोनों ने अपने अपने पार्टनर को धोखा दिया और एक दूसरे से प्यार करने के नाम पर खुदकुशी कर ली, जो कि किसी भी हद तक ठीक नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है और सतर्क करना है ताकि ऐसी घटनाएं जीवन में आगे घटित ना हो। धन्यवाद।